हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मौसम बड़ा ही सुहाना, हल्की हल्की बारिश हुई थी कल। तो आज हवा चल रहा है बहुत अच्छे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ IBPS AFO प्रिपरेशन की जर्नी। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ काम है तो वो कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैंने अपना काम वगैरह जो था वो ख़त्म कर लिया है और मैं नहा वहा भी ली हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया, अभी बज रहा है लगभग 11 बज गया होगा, तो बहुत लेट हो गया। मैं अगले बार से ट्राई करूँगी कि थोड़ा जल्दी काम वगैरह ख़त्म करके पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। सो मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो निमिषा बंसल जी का जो उन्होंने फ्री में यूट्यूब पे डाला हुआ है ग्रामर ग्रंथ, उसका मैंने एडवर्ब तक कर लिया था। तो फिर मेरा प्री पोजीशन बाकी है, तो मैं वो करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस करूँगी और फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंसन भी स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा वो मैम ही यूट्यूब पे डेली डालती है, तो वही हिंदू ट्यूटोरियल वाला जो भी है वो करने वाली हूँ। और अगर मैं बात करूँ रीज़निंग की, तो रीज़निंग का मेरे पास नोट्स है बना हुआ है, तो उसका लेकिन बहुत पहले बनाया था तो भूल भी गई हूँ। तो उसका छोटा छोटा जो भी टॉपिक है, जैसे सिलॉक्स हो गया और सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी तो करना ही पड़ेगा, तो उसको भी कम से कम 5 क्वेश्चन मैं डेली करूँगी सेटिंग अरेंजमेंट का, तभी हो पाएगा। तो और उसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, तो मैंने परसेंटेज और रेशियो और एवरेज, ये तीनों का नोट्स बनाया हुआ था, बट मैं भूल चुकी हूँ। तो ये मैं करने वाली हूँ पहले, क्योंकि DI में ये बहुत काम आता है। और अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है तो मैं बोलती हूँ कि मैथ्स में आप अरिथमेटिक को छोड़ ही दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप रेशियो, एवरेज और DI, अच्छा DI तो अलग हो गया, रेशियो, एवरेज और एक आता है परसेंटेज। ये 3 कर लीजिएगा तो आपको DI में पॉसिबल होगा। बाकी सारे टॉपिक्स अगर करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद आपका आता है एक, हाँ, सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस, तो वो वगैरह अगर छोटे छोटे टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे तो उससे भी आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और इंग्लिश की अगर हम बात करें बिगनर्स के लिए, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है, अगर आपको एरर डिटेक्शंस वाला क्वेश्चन करने में मतलब कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो निमिषा बंसल जी का 120 रूल ऑफ ग्रामर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, तो आप वो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, टाइम है आपके पास तो। और अगर नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंसन ही आप डेली रीड करें। और निमिषा बंसल मैम ही पढ़ाती है, एनालिसिस कराती है, तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। और बच गया रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो सेटिंग अरेंजमेंट तो आपका हो जाएगा। सेटिंग अरेंज डेली आप 2-2 क्वेश्चन भी करते हैं ना तो बहुत है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनता है। और उसके बाद उसका टॉपिक भी, जैसे सिलॉक्स वगैरह हो गया, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें। अगर बड़ा टॉपिक में करने जाएंगे तो फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे छोटे टॉपिक लें। और जो तैयारी कर चुके हैं, मुझे लगता है कि सिलेबस जिनका कंप्लीट है और वो मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल मैं फिर आपसे मिलती हूँ, अपने बारे में अपडेट देती हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशंस मिल सके और ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। सो थैंक यू।